हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से आपको एक लड्डू गोपाल की प्यारी सी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ और आज की जो सच्ची घटना है वो बहुत ही प्यारी है। वैसे तो मैं आज अपने घर की लीला बताने वाली थी, लेकिन उसको मैं कल बताऊँगी। आज मैं आपके साथ एक अपने ही घर की सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ। देखिए, एक साधना नाम की महिला थी। मतलब पहले तो वो बच्ची थी जब उनके माँ बाप के घर में वो रहती थी। तो उनके घर में एक लड्डू गोपाल थे। तो उनकी माता जो थी वो लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। तो साधना जी ने शुरू से अपनी माता को पूजन करते देखा था, तो उनको भी लड्डू गोपाल से विशेष लगाव हो गया था, जैसे उनकी माँ करती थी। तो वो लड्डू गोपाल से इतना प्यार करती थी, जैसे जैसे बढ़ी उतना उतना ही उनका लगाव बढ़ता गया। मतलब भक्ति की तरफ चली गई, लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा मानने लगी। हर चीज़ उनसे पूछ के करना, हर काम, मतलब जो कुछ है मेरे लड्डू गोपाल हैं। जो भक्ति भाव वाले लोग होते हैं वो अलग ही पता चल जाते हैं। ऐसे ही साधना जी थी। तो उनके माँ बाप थोड़ी चिंता भी करते थे कि ये इतनी पूजा यहाँ करती है, हर समय लड्डू गोपाल से बात करती रहती है। कल को जब हम इसकी शादी करेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं ससुराल वालों को इस चीज़ से दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत काम भी होगा शुरुआत में करने को। तो हो सकता है वो ये सब चीज़ें नापसंद करें, क्योंकि ये तो सारे दिन लड्डू गोपाल में ही लगी रहती है। तो उसके माँ बाप उससे कहते भी थे, बेटा तू सारे दिन इनमें लगी रहती है, कल को तेरी शादी जब हो जाएगी और उन लोगों ने तुझे सेवा नहीं करने दी। तो साधना जी कहती हैं कि मैं ऐसे घर में शादी ही नहीं करूँगी जहाँ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देंगे। तो बोले, तेरे कहने से नहीं, जो भाग्य में होता है वो तो होके ही रहता है। हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन तेरे भाग्य में जो लिखा होगा होना वही है। तो साधना जी कहती हैं कि तब की तब देखी जाएगी, अभी से मैं क्यों सोचूं। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर साधना जी के माँ बाप ने उनके लिए लड़का देखना शुरू किया। तो एक अकेला लड़का था और वृंदावन के रहने वाले थे, वृंदावन में रहते थे। और वृंदावन में जिनके घर में शादी हो रही थी, तो उस लड़के की माँ बाप जो थे उनका ही मंदिर था, उनका बहुत अच्छा मंदिर था जिसकी सेवा उसके माँ बाप ही करते थे। तो ऐसे घर में एक लड़का देखा। तो जब लड़के को लड़की के बारे में पता चला कि साधना जी बहुत पूजा करती हैं, तो लड़के ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना है कि लड़की जो मेरे घर में आए पूजा पाठ करे और आगे चल के मेरी माँ का हाथ बटाए, क्योंकि मेरे जो माँ बाप हैं वो मंदिर की सेवा करते हैं और ये हमारा पुरखजों का मंदिर है, ये हमारे पूर्वजों का है, तो इस मंदिर की सेवा करनी होगी। तो इस बात से रितिका जी भी बहुत खुश थी। उन लड़के को देखा नहीं था, फिर भी उनने हाँ कर दी कि ठीक है माँ, मैं ऐसे घर में शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों की शादी हो जाती है। तो साधना जी अपने घर में कहती हैं कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल साथ में लेकर आऊँगी। तो उनके घर वाले कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की सेवा होती है, तुम अपने लड्डू गोपाल ले आना, उनकी भी सेवा अच्छे से हो जाएगी। तो वो अपने घर जब शादी होती है तो अपने घर के जो लड्डू गोपाल थे उनको ले आती हैं। तो उनके माँ बाप भी बहुत खुश होती हैं कि चलो जो जैसा चाहती थी इसको वैसा ही परवान मिला, लड्डू गोपाल अपने भक्त की हर सूरत में रक्षा करती हैं। तो ऐसा ही उनको परवार मिला। तो जब उनके सास ससुर सेवा करते थे, तो सास ससुर भाई जब धीरे धीरे एज बढ़ती है, वृद्धावस्था होती है, तो हर काम करने में हमें दिक्कत आती है। पूजा सेवा हो, घर का काम हो, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। तो उनकी साधना जी की जो सास थी वो साधना जी को बहुत प्यार से रखती थी, क्योंकि वो जैसी बहू चाहती थी बिल्कुल वैसी ही बहू उनको मिली थी। वो बहुत प्यार से रखती थी, क्योंकि साधना जी पूजा पाठ करती थी और अपनी सास के साथ कभी कभी मंदिर भी चली जाती थी बड़े बड़े त्योहारों पे कि आज मैं श्रृंगार करूँगी, मैं करूँगी। तो पूरा ठाकुर जी की सेवा में जैसा वो चाहती थी उनको घर मिला, और जैसी उनकी सास चाहती थी उनको बहू मिली। तो सभी बहुत खुश थे। तो सास उनको धीरे धीरे इसलिए त्योहार पे ले जाती थी कि कल को जब मैं नहीं रहूँगी तो इसको ही मंदिर की सेवा करनी है, मेरे बेटे को और इसको। तो वो सोचती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनकी सास की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। तो तबीयत ख़राब हुई, वो चली जाती थी। एक दो दिन आराम किया फिर चली गई, एक दो दिन आराम किया फिर चली गई, क्योंकि उनकी सास जब से इस घर में आई थी तब से इस मंदिर की सेवा कर रही थी। उनका बहुत लगाव था। वो कितनी भी बीमार हो जाती थी, जब बिल्कुल ही नहीं चला जाता था, हॉस्पिटल चली जाती थी तब ही नहीं जाती थी। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब में तो वो चली जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था जिस दिन मंदिर नहीं जाती थी कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया। और उनका एक नियम भी था कि सुबह 4 बजे उठकर वह स्नान कर लेती थी और 4 बजे ही सेवा के लिए वो चली जाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई
तो उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो उनकी सास ये कहती हैं कि भाई मैं तो बहुत बीमार हूँ और अब मैं सेवा कैसे करूँगी अपने मंदिर में। तो बहू कहती है कि मैं कर दूँगी, आप नहीं हो, आप क्यों चिंता कर रही हो, मैं कर दूँगी, साधना जी कहती हैं। तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि बेटा तू घर संभालेगी या मंदिर संभालेगी, घर पे भी तो एक जने को रखना चाहिए। तो रितिका जी कहती हैं कि माँ जैसे आप 4 बजे जाती हैं तो ये मुझे छोड़ाए करेंगे और मैं अपने लड्डू गोपाल को भी वहीं विराजमान कर लूँगी, उनकी भी सेवा कर लूँगी और आपके ठाकुर जी की भी सेवा हो जाएगी। तो सासू माँ कहती हैं कि चलो ठीक है, ऐसा कर लो। तो वो बहुत बीमार होती हैं, पहले तो वो मानती नहीं हैं, लेकिन बहू बेटे समझाती हैं तो थोड़ा दिन मान जाती हैं। हॉस्पिटल से आके घर पे थोड़े दिन आराम करने लगती हैं। तो थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा थी तो बहू ने अपने लड्डू गोपाल वहीं पर रख लिए थे और वो लड्डू गोपाल बचपन से उनके साथ थे तो वहाँ पे रख लिए। तो ऐसा हुआ कि बहू रोज़ जाती थी सुबह सेवा करने और अच्छे से एकदम सेवा करके भोग प्रसाद लगा के फिर शाम को आरती करने, भोग लगाने। तो सास बहुत खुश थी, चलो मेरी बहू ऐसी है कि मुझे अब अपने ठाकुर जी की चिंता नहीं है। तो उसने अपने लड्डू गोपाल वहीं पर रख लिए थे। तो हुआ ये कि सास जो थी उनको इतनी वीकनेस थी, वो कोशिश भी करती थी कि बहू जाती है फिर घर का काम करती है तो लाओ मैं चले जाऊं, लेकिन वीकनेस इतनी थी कि चला फिरा ही नहीं जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, जो साधना जी थी, जो उनकी बहू थी, वो सुबह उठी तो उनको चक्कर आने लगे, चक्कर आए, फिर उनको एकदम से उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। अब इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो मंदिर ही नहीं जा पा रही थी। अब घर में सास भी बीमार थी और बहू भी बीमार हो गई। अब उनके बेटे ने सेवा की। अब बेटे को ये लग रहा था कि भाई घर में 2-2 लोग हैं तो पापा कैसे संभालेंगे, मैं नहीं हूँगा तो 2-3 दिन साधना जी के साथ ऐसे ही हुआ, सारे दिन उल्टी चक्कर। फिर डॉक्टर को दिखाया तो सास कहती हैं कि बेटा तू इसको डॉक्टर को दिखा ले, ऐसे तो ये बहुत बीमार हो जाएगी, मंदिर की जिम्मेदारी भी है और इसके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है। तो उसको डॉक्टर को दिखाने बेटा ले जाता है। डॉक्टर को दिखाते हैं, चेकअप होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये प्रेग्नेंट हैं और ये माँ बनने वाली है, इसकी वजह से इनको ऐसे चक्कर उल्टी आ रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए आप इन्हें बेड रेस्ट कराओ, डॉक्टर ऐसे बोल देता है। तो वो घर आती हैं तो खुशी तो होती है, बहुत खुश थे सब लोग। जो साधना जी की सास थी वो भी सब बहुत खुश थे, लेकिन दोनों सास बहू के मन में एक चिंता रही थी कि मेरे भी ठाकुर जी, अब भाई ठाकुर जी तो सभी समान है और दोनों में से कोई भेदभाव भी नहीं करती थी। तो दोनों को ये लग रहा था कि अब ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। तो सास कोशिश करती हैं उठने की, लाओ मैं चली जाऊँ, लेकिन वो उठ ही नहीं पाती। वो उठने की तो फिर बेटा कहता है कि माँ आप कहीं गिर जाओगी। अब दोनों की कंडीशन ऐसी थी कि बेटा भी नहीं जा सकता था और बेटा को ये लगता था अगर मैं पापा के ऊपर छोड़कर चला गया तो किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो ये कैसे लेके जाएंगे। तो ऐसे में फिर बहुत सोचते हैं। तो जब रिश्तेदार आते हैं तो फिर कहते हैं कि ऐसा है, जब तक आपकी तबीयत ख़राब सही नहीं हो रही, वीकनेस है, आप एक पंडित लगा दीजिए मंदिर में। तो कहती नहीं, मैंने तो हमेशा सेवा की है, मेरी बहू ने अपने लड्डू गोपाल की सेवा की है और हम कैसे वहाँ पे पंडित लगा दें अपने ठाकुर जी को, कैसे। तो एक जानकार आती है, वो कहती है मैं बहुत अच्छा पंडित बताऊँगा जो बहुत अच्छे से सेवा करेगा। तो कहती हैं कि अब कुछ रास्ता तो है नहीं, भूखे प्यासे रहने से, बिना नहाए रहने से, चलो पंडित ही लगा देते हैं। पहले तो बहुत हद तक मानती रही हैं उनकी सासू माँ, फिर जाके मान जाती हैं। तो फिर जब मानती हैं, बहू के मन में ये था कि आप मेरे लड्डू गोपाल घर ले आओ, लेकिन बेड रेस्ट पे थी। तो बेटा कहती कि करेगा कौन, चलो जैसे सेवा हो रही है, ठाकुर जी को सब पता है कि मेरा भक्त जो है किस स्थिति में है, तो ठाकुर जी क्षमा कर देती हैं। तो वहाँ पर फिर पंडित लगा देती हैं। अब सुबह जो पंडित था उसके पास चाबी दे दी थी कि देखो तुम्हें सुबह सेवा करनी है, 4 से 5 के बीच में सेवा कर दो, लास्ट 6 बजे से पहले तुम्हें सेवा करनी है, स्नान कराना है, श्रृंगार कराना है और फिर तुम्हें भोग लगाना है। और भोग जो वहाँ पे लड्डू मठरी लगे रहती हैं उन चीज़ों का लगा दो और उसके बाद तुम घर से भोग ले जाओ। खाने वाली लगा ली थी तो घर पर खाना बन जाता था। अब जब कहते हैं ना भक्त की सारी मजबूरी लड्डू गोपाल जानते हैं, अब कोई रास्ता ही नहीं था तो क्या था, तो घर से कभी बेटा कुछ बना देता था, कभी कुछ, तो इस तरीके से भोग जाता था। तो जो पंडित सेवा के लिए लगाया गया, तो ऐसे ही अब वो डेली उनकी लड्डू गोपाल की और ठाकुर जी की सेवा करने लगा। सेवा करते करते हुआ ये कि अम्मा जो थी, जो उनकी सासू माँ थी, ना तो उनको संतुष्टि थी
और जो बहू थी उनको तो बिल्कुल ही संतुष्टि नहीं थी कि मेरे लड्डू गोपाल अकेले हैं, क्योंकि जिस चीज़ को वो बचपन से कर रही हैं और वही चीज़ उनसे दूर हो गई। घर से मंदिर तो वो रोज़ मिल आती थी, तो एकदम बेचैनी सी रहती थी दोनों को। तो दोनों आपस में बात करती थी कि क्या ये हमारे ठाकुर जी की सही से सेवा कर रहा होगा। तो दोनों कहती हैं कि फिर रास्ता भी कुछ नहीं था, तो थोड़ा कहती हैं चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी समझते हैं, कुछ दिन के लिए कर लेते हैं, फिर हम घर पर ही ले आएंगे ठाकुर जी को, जब तक मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। तो पंडित ऐसी सेवा करता रहा। अब थोड़ी सेवा 15-20 दिन हुए तो थोड़ी थोड़ी उनको लगा कि अगर ये कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा। थोड़ी निश्चिंत सी हो गई, चलो सेवा तो हो ही रही है। घर से खाने का भोग बेटा लेके दोनों टाइम पहुंच जाता था कि ये पंडित जी खाने का भोग लगेगा, और जो खाने का भोग लगेगा उसे आधा आप ले लेना और आधा मुझे वापस कर देना। ऐसा करते थे कि तुम पंडित भी खा लें, मतलब अगर सेवा कर रहे हैं तो एक ऐसे सेवा करते करते तो तो सोचती थी मैं चले जाऊं, लेकिन वो जा नहीं पाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहू रात को सो रही थी, सभी लोग सो रहे थे, तो बहू सोते सोते एकदम से उठ जाती है। तो उसका पति बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है। बोली नहीं नहीं। तो एकदम से ऐसे घबराई हुई सी उठती है। तो वो सब कहते हैं क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है, हॉस्पिटल चलें। ना ना कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों। तो बोली कि अभी अभी मेरे लड्डू गोपाल ने मुझसे ये कहा कि तेरा पंडित जो तूने लगाया है, ना तो मुझको ये स्नान कराता है और ना ही ये मुझे भोग खिलाता है, ना ही मेरे ये श्रृंगार करता है। मैया तू मुझे अपने पास ले जा, ये तो मुझे नहलाता भी नहीं है, मैं बासा रहता हूँ सारे दिन। तो सब कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने सोचा कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया, लड्डू गोपाल ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो उसने सोचा शायद मुझसे दूर है, इसलिए मेरे को वहम हो रहा है। तो अब वो सो गई। अब यही सपना सासू माँ को आया। तो वो उनके ठाकुर जी भी कह रहे थे कि ये हमें नहलाता नहीं है, मैया तू हमें यहाँ से ले जा, या मैया तू ही सेवा कर। अब दोनों कहती हैं कि हम सेवा तो कर नहीं सकते ऐसी स्थिति में, तो कैसे। तो ठाकुर जी सपने में कहते हैं जो उनकी सासू माँ से कि कल सुबह जब तू उठेगी तो तू बिल्कुल सही होगी और तेरी ही सेवा हम स्वीकार करेंगे, और तेरे सिवा अगर कोई है तो तेरी बहू की सेवा स्वीकार करेंगे। ये जो पंडित है ना तो हमें रोज़ नहलाता है, ना खाना खिलाता है, और ना ही हमारे श्रृंगार करता है, हम ऐसे बैठे रहते हैं, कोई हमें प्यार नहीं करता है। तो उनकी सासू माँ भी उठी। तो सबने पूछा उनसे क्या हुआ तबीयत, तो उनने भी यही बताया। अब घर में सब ये सोचें कि एक ही सपना दो लोगों को कैसे आ सकता है। अब इस बात को दोनों सास बहू को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो बेटे और पति के पीछे पड़ गए कि नहीं ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है, इसीलिए ठाकुर जी ने सपने में आकर ऐसे हमसे बोला है। अब वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम दोनों का ज़्यादा लगाव है, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसे कभी हो सकता है। लेकिन दोनों भक्ति भाव वाली थी तो मान ही नहीं सकती। तो दोनों जिद पे अड़ जाती हैं और दोनों कहती हैं कि तुम पंडित जी से पूछो कि वो सुबह सेवा कितने बजे से कितने बजे तक कर रहे हैं, और ये बताना मत कि हम लोग आ रहे हैं, नॉर्मल पूछना। तभी उनका बेटा पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी सुबह की सेवा कितने बजे होती है, शाम की सेवा कितने बजे होती है। पंडित जी पूछते हैं क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो अच्छे से। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं इसलिए पूछ रहा था कि भोग वोग उसी हिसाब से मैं घर में तैयार कराऊँ। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं 5 पौने 5 बजे चला जाता हूँ। तो सास और बहू तो बिल्कुल मान ही नहीं रही थी। अब सास और बहू अड़ गई, पति और बेटे से कहने लगी कि आप हमें लेके चलो। अब सुबह 5 बजे क्या होता है, दोनों मंदिर पहुंच जाती हैं और मंदिर का जो दरवाज़ा था वहीं खड़ी हो जाती हैं। मंदिर खुल गया था, ताला खुल गया था, देख रही थी, दोनों वहीं खड़ी हो जाती हैं, देखती हैं पंडित कैसे सेवा करेगा। अब चारों लोग वहीं थे। अब चारों लोग देखती हैं कि पंडित किसी भी भगवान को तो नहलाता नहीं है, बस छींटा मारता है और जैसे बैठे थे वैसे ही कर देता है। और आरती का लिए वो जलाता है दीपक, कोई आरती नहीं गाता, घंटी बजाता है और रख देता है, उसके बाद बैठ जाता है। और ये सब वो पीछे से देख रही होती हैं। तो तभी वो अंदर घुसती हैं तो वो ये सोचता है पंडित कि इनने मुझे देखा नहीं है, लेकिन वो पहले से ही सब देख रही थी। तो उसने कहा कि आप कैसे, कि ऐसे दर्शन करने का मन था। तो उनने ये कहा कि पंडित जी आप ठाकुर जी को रोज़ स्नान कराते हो। भाई जब चोर चोरी करता है और उससे पूछो चोरी करी है, तो चोर तो डर ही जाता है। तो पंडित जी एकदम डर जाती हैं, हाँ मैं तो रोज़ स्नान कराता हूँ। तो दोनों कहती हैं इधर देख के कहना क्या तुम रोज़ स्नान कराते हो। तो पंडित एकदम से डर जाता है। तो कहता है ना तो आप स्नान कराते हो, ना ही आप भोग लगाते हो। तो पंडित इतना डर जाता है कि जो हाथ में एक लोटा लग रहा होता है उसके पानी का, जो ठाकुर जी के आगे, और वो रख के भागने लगता है। तभी उसको उसका बेटा पकड़ लेता है
कहता है यहाँ बैठो, जब तुम्हें सेवा नहीं करनी थी तो तुमने ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे क्यों किया, ये क्या पाप नहीं है? तो पंडित कहता है अरे मैं सोच रहा था बहुत काम है और रोज़ रोज़ कौन करे, तो तुम हमसे मना कर देते। तो पंडित कहता है ठीक है, मैं आपसे तो मना कर देता, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को किसने बताई कि मैं ठाकुर जी को स्नान नहीं कराता या ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं करता। तो बोला तुम क्या सोचते हो, भगवान की सेवा भगवान की जब सेवा खुद कराते हैं भगवान, तो उसी भक्त से कराते हैं जिस भक्त को भगवान पसंद करते हैं। जिससे सेवा लेनी होती है उसी से सेवा लेते हैं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तुमको सेवा दी, तुमने नहीं की ना, क्योंकि उनको तुमसे लेनी नहीं थी, इसलिए तुमने सेवा नहीं की। और देखो ये तुमने पाप किया है, तुम मुझसे मना कर देते। फिर बेटा बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी माँ को सपने में उनके ठाकुर जी ने कहा कि मैया तू वापस आके सेवा कर, ये हमको नहलाता नहीं है और ना ही हमें भोजन कराता है, ना ही श्रृंगार करता है। और यही सपना मेरी बहू को आया था। तो पंडित दोनों के देखता है और चरणों में पड़ जाता है। अब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आपके मंदिर में तो साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, मैं तो समझ रहा था उल्टी सीधी सेवा करूँगा, महीने के पैसे लेता रहूँगा, मुझे क्या करना, आराम से चैन से रहूँगा। पर मुझे आपके ठाकुर जी की लीला नहीं मालूम थी कि ठाकुर जी साक्षात जाके मेरी शिकायत आपसे करेंगे। तो बोले तुमने ठाकुर जी के साथ जो भी किया है वो तो बहुत गलत किया है। अब जो भी तुम्हारा पैसा है पैसा लो और जाओ, और आज के बाद यहाँ मत आना, हम अपने आप सेवा कर लेंगे। अब जैसा ठाकुर जी ने कहा था कि मैया तू सुबह उठेगी तो सही हो जाएगी, वाकई में अम्मा जी के ना तो पैरों में दर्द था, एकदम से ठीक थी और अच्छे से वो सेवा करने लगी। अब बेटा रोज़ आता माँ को लेके, और माँ को लेके रोज़ आता, रोज़ दोनों मिलके सेवा करके जाते। इस तरीके से ठाकुर जी की सेवा होने लगी। 9 महीने बाद जो उनकी बहू थी उनके एक सुंदर सा ठाकुर जी की कृपा से बेटा हुआ। अब घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं लड्डू गोपाल और ठाकुर जी की कृपा से। तो आज की सच्ची घटना यह थी कि जब ठाकुर जी किसी से जुड़ जाते हैं तो अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उस चीज़ का संकेत वो तुरंत अपने भक्त को दे देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।